Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक का टॉपिक होने वाला है पेरिस अग्रीमेंट। आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज पे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी में से इसे माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड हम हर एस्पेक्ट को करेंगे डील। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। पिछली वीडियो में दोस्तों आप सबने देखा होगा कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी जिन्होंने भी क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था, एक तरीके से उनके ऊपर ये बाइंडिंग था कि उनको ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है, जिसके की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और साथ ही जितने भी हार्मफुल गैसेस है उनके एमिशन को कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ उनको अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरीके से ये उनके ऊपर बाइंडिंग था और ड्यूटी भी थी को इम्पोर्टेंट मेजर्स लेना है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कार्बन डाई ऑक्साइड एमिटिंग कंट्रीज चाइना और यूएसए ने ही आप देखोगे कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दैट मीन्स कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, जिनको कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये लीडिंग कंट्रीज हैं, तो अगर ये ही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन जो है उसको रिड्यूस करने में नहीं मदद करेंगी, तो दूसरी कंट्रीज जो दोस्तों हैं वो आखिरकार क्यों मानेंगी किसी भी अग्रीमेंट को। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात हो गया कि इनको अपनी कंट्री को डेवलप करना है, तो ये अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगी, तो ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी इवेंचुअली। आप देखोगे जिसके की वजह से एनवायरनमेंट पे ही उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद ही दोस्तों ग्लोबल लेवल पे पेरिस अग्रीमेंट जो है उसको अडॉप्ट किया गया, कि इसमें जो कि दोस्तों एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे हमें देखने को मिला। तो आइए इसके बारे में अब जान लेते हैं। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं दोस्तों यूएनएफसीसी में, आप देखोगे इनके द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है हर साल में, जिसमें कि ये क्या करते हैं, जो पास्ट में डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ है, इस पे वो बात करते हैं, चर्चा करते हैं। साथ ही नेगोशिएट करते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स की किस तरीके से क्लाइमेटिक जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसको कैसे कॉम्बैक्ट कर सके, किस तरीके से हम अपने क्लाइमेट एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को अच्छे तरीके से रख सके। तो इन सारी चीजों पे वो चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 21st सेशन में अडॉप्ट किया गया था हिस्टोरिकल पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें कि आप देखोगे कि 12 दिसंबर 2015 को यह अडॉप्ट किया गया था और एनफोर्स किया गया था 4 नवंबर 2016 में। दोस्तों ये देखोगे कि एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जिसमें जिसमें कि हर कंट्री इसको पार्टिसिपेट करना है, और कैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, कैसे हम जो हार्मफुल गैसेस हैं, डेंजरस गैसेस हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है एनवायरनमेंट में किस तरीके से उसको कॉम्बैक्ट कर सके, रिड्यूस कर सके। तो इन सारी चीजों पे इस पेरिस एग्रीमेंट में चर्चा की गई थी। साथ ही आप देखोगे कि फ्यूचर के लिए भी इस पेरिस एग्रीमेंट में चर्चा की गई थी कि कितना डिग्री सेल्सियस एक ग्लोबल लेवल पे जो बोल सकते हैं कि आप इस इतना ही एमिशन कर सकते हो, उसके बारे में भी चर्चा की थी। किस तरीके से हम फ्यूचर के लिए फंड इकट्ठा करें, और साथ ही डेवलपिंग जो कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए भी कई सारे यहाँ पे बातचीत और प्रिकॉशंस वो कैसे ले सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कंसर्न जो है वो जताई गई थी। इसमें आप देखोगे दोस्तों 195 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही रेटिफाई किया गया था, आप देखोगे 190 कंट्रीज के द्वारा जनवरी 2021 में इनके द्वारा रेटिफाई किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से इंस्पायर करें यूपी से के लिए, तो दोस्तों आपको कि आप सबके लिए ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाए जा रहे होंगे, जिसमें कि फ्लैट 40% का ऑफ लगा करके आपको कोर्सेज जो है यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। साथ में ड्यूरेशन भी बताया जा रहा है, कितना ड्यूरेशन का आपका जो कोर्स होने वाला है वो होगा। अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है इस कोर्स प्राइस में फ्लैट 40% के साथ, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10। ठीक है, हमारे बैचेस जो है स्टार्ट हो रही हैं जनवरी 4 से। ऑफर ये जो फ्लैट 40% का है सिर्फ 14 जनवरी तक ही है। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और इस नंबर पे कॉल करने से आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर दी जाएगी। कॉल नहीं करना है, घर बैठे बैठे आपको दोस्तों चाहिए जानकारी, तो आपके लिए आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दिया गया है,
उस काउंसलिंग फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट जो हैं दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, जिसको कि मैं वीडियो के एंड में आप सबसे डिस्कस करूँगी। अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो एडमिशन ओपन हो गए हैं। मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ पे अलग-अलग कोर्सेज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें कि फ्लैट 35% का ऑफ लगा दिया गया है। ये प्राइस आप देख रहे हो और ड्यूरेशन भी आपको यहाँ पे बताया गया है। हमारी क्लासेस जो है दोस्तों 30 जनवरी से हो रही हैं मुखर्जी नगर में स्टार्ट। नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और काउंसलिंग फॉर्म जरूर से भर ले। करोल बाग में आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लैट 35% का ऑफ लगा करके यहाँ पे आपको कोर्स प्राइस दिखाया जा रहा है ड्यूरेशन के साथ। करोल बाग में हमारे क्लासेस 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप करोल बाग के ब्रांच के लिए। जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए, काउंसलिंग फॉर्म को जरूर से जरूर भरें। ठीक है, कोर्स अगर आपको ये लेना है, आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हैं। चलिए वापस से चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो पेरिस अग्रीमेंट है उसका क्या एम है, आखिरकार इसको किस एम से बनाया गया था? क्योंकि इससे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल को भी सेम चीज के लिए बनाया गया था, कि क्योटो प्रोटोकॉल में भी क्या बोला गया था कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए, है ना। कई सारे इंपॉर्टेंट एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें कि जो गैसेस के एमिशन को कम करना है वो भी बताया गया था। तो कई सारे एक्शंस तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी लिए गए थे, लेकिन पेरिस अग्रीमेंट को आखिरकार क्यों लाया गया? तो आइए इससे रिलेटेड जो एम है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दोस्तों सेम की रिड्यूस किया जाए एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो उन गैसेस के एमिशन को कम किया जाए जिसके की वजह से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। दूसरा है कि इम्प्रूव किया जाए और रिप्लेस किया जाए क्योटो प्रोटोकॉल को। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों आप देखोगे तो वो इनइफेक्टिव था, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। साथ ही आप देखोगे कि दो जो मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने वाली कंट्रीज थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो अगर उन्होंने ही नहीं पार्टिसिपेट किया था, जो कि आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे वो इतना ज्यादा गैसेस का एमिशन करा रही हैं, तो क्या फायदा आखिरकार उस क्योटो प्रोटोकॉल का, है ना। तो इसके भी वजह से आप देखोगे कि ये कई सारे फैक्टर्स थे जिसको की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया गया। तीसरा है कि परसू करें लिमिट कि टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही ग्लोबली इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अचीव किया जा सके ए बैलेंस आफ्टर 2050 बिटवीन एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको कि एमिट किया जा रहा है कई सोर्सेस से, जैसे कि इलेक्ट्रिकली जो भी प्रोड्यूस जो चीजें हैं, है ना, जो व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से आप देख रहे होंगे, जिसके की वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कोल हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी सोर्सेज हैं आप देख रहे होंगे एनवायरनमेंट में, तो किस तरीके से इन सारे सोर्सेस को रिड्यूस किया जाए, इनसे आप देखोगे कि एमिशन ज्यादा से ज्यादा फिर रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये कुछ एम है दोस्तों जो कि पेरिस एग्रीमेंट का आया और इस एम के साथ पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया है। ठीक है, अब जो नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पेरिस मीटिंग में दोस्तों ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बोला गया कि जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, वो अपना प्लान जो है एक एक्शन प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान को हमें सबमिट करें, जिसमें कि डिटेल तरीके से आप बताएं कि आप किस तरीके से जो जो भी ग्रीन हाउस गैसेज आप एनवायरमेंट में है उसको कैसे आप रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को किस तरीके से आप रिड्यूस कर पाए, किस तरीके से आप कंट्रोल कर पाए, तो हमें आप अपना एक एक्शन प्लान हमें बना करके दिखाएं, जिसको कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जाना गया। ठीक है, दिसंबर 10 2015 में आप देखोगे कि 185 कंट्रीज ने अपना एक्शन प्लान जो है वो सबमिट कर दिया कि क्या क्या मेजर्स वो लेने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, इन गैसेस से, जिससे कि उन्होंने लिमिट करना है और रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है जो रिड्यूस करने की बात की जा रही है, वो 2025 और 2030 तक उनका एक लिमिट सेट किया है कि इतने साल के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे, इन ग्रीन हाउस गैसेस और हार्मफुल गैसेस के एमिशन को कम कर देंगे। ये जो कुछ बातें हैं आप देखोगे पेरिस एग्रीमेंट में हमें देखने को मिली हैं। वहीं पे दोस्तों हम बात करें इस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ और चीजें, तो ये भी कही गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
वो डेवलपिंग कंट्रीज और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करें, जिससे कि वो भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके रिडक्शन में वो भी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि गैसेस को रिड्यूस करना है तो ये नहीं है कि आप सिर्फ उन गैसेस को कट शॉर्ट कर दें, है ना, कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करना कम कर दें या बंद कर दें। उससे तो फिर आपका पूरे कंट्री वाइज ही देखोगे डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो कम करने के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, है ना? कुछ आपको खर्चा पानी भी करना पड़ता है कि मान लो कि कोई ऐसी मशीन आ गई, जिसके की वजह से ये जो गैस है इसका एमिशन कम कर दिया जा सकता है। तो उस मशीन को खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो किस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे और जिसके की वजह से वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिडक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंप्रूव करे अपनी इकोनॉमी को और रिड्यूस करे पॉवर्टी को भी, जिसके की वजह से आप देखोगे कि जो इमीडिएट रिडक्शन ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं देखने को मिल रहा है या फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टी वो फेस कर रहे हैं, तो अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, पॉवर्टी उनकी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। टेम्परेचर जो है दोस्तों बात की जा रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इंक्रीज है टेम्परेचर का ग्लोबली लिमिट कर सके टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ उन्होंने दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस किया था और जिससे कि आप देखोगे कि ग्लोबल लेवल पे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स आपको पेरिस एग्रीमेंट में देखने को मिलेंगे। रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा कि जो COP28 भी हुआ था रिसेंटली, उसमें भी बात की गई थी और उसमें भी डिस्कशन किया गया था कि क्या हमने जो प्रॉमिस किया हुआ था अपने पेरिस एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम अपना जो टेम्परेचर है उतना ही रखेंगे, उससे ऊपर नहीं होगा, तो क्या हमने उसको फुलफिल किया है। तो इसके बारे में भी चर्चा COP21 में की गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि चाइना और USA के द्वारा भी कहा गया था कि हम अब कम से कम हम ग्रीन एनर्जीज जो है उसको लाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो इनके द्वारा कुछ कुछ आप देखोगे कि ये रिकमेंडेशंस हैं और ये अपने आप खुद ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा COP28 में देखने को मिला था। दोस्तों आई होप कि आपको पेरिस एग्रीमेंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी और साथ ही साथ आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। अब मैं आप सबको बेनिफिट बता देती हूँ कि आखिरकार आपको क्या क्या बेनिफिट जो है आपको मिलने वाली है अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करते हैं। तो पहले तो फ्री डेमो क्लास मिलेगा आपको, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को वहाँ पे कैसे कर पाओगे वो देखने को मिल जाएगा आपको। ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन कराया जाएगा, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई भी मिलेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेंगे, तो जो दोस्तों जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। आपको एक छोटी सी क्लिप जो है वो हम दिखा रहे हैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स की, तो आप देख लीजिए सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ऑफलाइन सेंटर में आपकी तैयारी किस तरीके से की जाएगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड। An Academy. Let's crack it.